अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियान, जो कि एक ऑफेंस है कज़फ का। ये कहाँ से आया? हदूद ऑर्डिनेंस 1979 से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, फिर रेलिवेंट प्रोविजंस, कौन से सेक्शन इससे डील करते हैं, फिर इसका जो प्रोसीजर है ऑफ एक्विजिशन बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने किसी को एक्यूज साबित करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, फिर डिसीजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट इस पे क्या डिसाइड करता है, फिर पनिशमेंट्स कौन कौन सी मिलती हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक मर्द और एक औरत के दरमियान जो एक लीगलाइज्ड रिलेशन है वो कौन सा हो सकता है? एक मैरिज। कुरान की सूरा अल बकरा में वर्स 187 कुरान क्या कहता है? यहाँ पर इस सूरत में, इस वर्स में कुरान कहता है कि दे आर लिबास फॉर यू एंड यू आर सेम फॉर देम। मतलब जो आपकी बीवियां हैं वो आपका लिबास है और आप उनका लिबास है। और जब एक मर्द एक्यूज करता है, एक्यूजेस यानी ब्लेम करता है अपनी वाइफ को, जो कि एक मोहसिन है। मोहसिन क्या होता है? एक मुस्लिम, उसके बाद नॉट इनसेन, उसके बाद अडल्ट, या फिर उसका जो फिजिकल रिलेशन हो वो किसी ऐसे मर्द से हो जो, मतलब अगर औरत मोहसिन है तो उसका कोई किसी ऐसे मर्द के साथ रिलेशन हो जो उसके साथ शादीशुदा हो। अगर मर्द है तो उसका किसी ऐसी औरत के साथ रिलेशनशिप हो जिसके साथ उसकी शादी हुई है, और ये तीनों खसूसियात उसमें पाई जाए तो फिर वो कहलाता है एक मोहसिन। तो एक मर्द जब एक अपनी वाइफ पर जो मोहसिन है उस पर एक्यूज करता है, ब्लेम करता है कि इसने ज़िना कमिट किया है, और औरत जो है वो उसे डिफेंड करती है कि मैंने नहीं किया, तो फिर ये आता है लियान में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस कौन से सेक्शन डील करते हैं? सेक्शन 14, सिर्फ सेक्शन 14 डील करता है लियान से। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन बिफोर कोर्ट। सबसे पहले एक हस्बैंड का प्रोसीजर आता है, हस्बैंड का, एक वाइफ का। ये दोनों जब प्रोसीजर अपना फुलफिल करते हैं तो फिर ये लियान में फॉल करता है। सबसे पहले हस्बैंड, जिसके 4 पॉइंट्स होते हैं, और ये कौन सा सेक्शन? सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1, उसका जो ए पार्ट है वो डील करता है हस्बैंड के साथ, और जो बी है वो करता है वाइफ के साथ। हस्बैंड में सबसे पहले वो क्या करेगा? ओथ लेगा बिफोर कोर्ट। दूसरे नंबर पे वो क्या करेगा? वो स्वीयर टू अल्लाह, खुदा की कसम खाएगा। तीसरे नंबर पे वो क्या करेगा? इस बात का दावा करेगा कि वो ट्रूथफुल है, और ये 4 दफा दावा करेगा। और चौथे नंबर पे वो क्या करेगा कि जो अल्लाह है वो कर्स अपॉन हिम, उस पर अजाब नाजिल करे। अगर जो उसने एक्यूज किया है अपनी वाइफ पर, जो इल्जाम लगाया है, अगर वो गलत है तो खुदा उस पर अजाब नाजिल करे। और इसी तरह वाइफ का जो प्रोसीजर है उसमें भी 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले ओथ वाला सेम, दूसरे नंबर पे स्वीयर टू अल्लाह, ये भी सेम। तीसरे नंबर पे वो कहेगी जो ट्रूथफुल है उसका हस्बैंड, वो कहेगी वो लायर है, और 4 दफा कहेगी। और चौथे नंबर पे वो कहेगी कि अल्लाह व्रैथ अपॉन मी, अल्लाह मुझ पे अजाब नाजिल करे या मुझ पे लानत भेजे अगर मेरा जो हस्बैंड है उसने सच बोला है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिसीजन ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट का डिसीजन होगा सेक्शन 14 के सब सेक्शन 2 में वो फॉल करता है, और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा, पहले प्रोसीजर कंप्लीट हो, उसके बाद अगर कंप्लीट हो गया तो डिसीजन होगा कि जो मैरिज है, एक डिग्री पास होगी, एक ऑर्डर पास होगा कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। मैरिज डिसॉल्व हुई, उसके बाद एक ऑर्डर दिया जाएगा कि नो अपील शैल बी लाई ऑन इट। अब कोई भी अपील नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो औरत थी उसकी इज्जत गई, यहाँ पे टाइम जाया हुआ, दोनों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, और जो डेफमेशन हुई दोनों की, उसके बाद अब पॉसिबल नहीं कि दोबारा से वो एक शादी करके एक ही घर में रहें। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी पनिशमेंट, जिसमें सेक्शन 14 का सब सेक्शन जो 3 है वो इससे डील करता है। इसमें क्या है कि जब मियाँ बीवी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें इम्प्रिजन हो जाएगी, मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, और तब तक डाला जाएगा, वो जेल में रहेंगे जब तक ये 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। सबसे पहले हस्बैंड एग्री हो जाए कि वो प्रोसीजर को फॉलो करेगा। नंबर 2, अगर जो वाइफ है वो प्रोसीजर को फॉलो करे या वो एक्सेप्ट कर ले जो हस्बैंड ने उस पर इल्जाम लगाया वो सच है। और तीसरा पॉइंट आता है जिसमें ये बात साबित हो जाती है कि अगर वो उसने ज़िना किया है या फिर ये एक लियान था, एक तोहमत लगी थी, अगर ज़िना किया है तो लायबल टू हद हो जाएगा। और ज़िना में जो लायबल टू हद होता है और एक मैरिड कपल होता है उसने ज़िना किया होता है तो फिर स्टोनिंग कर दिया जाता है, पत्थर मार मार के हिलाक कर दिया जाता है।
और अगर जो हस्बैंड है उसने एक्यूज किया है, तो इस्लामिक ट्रेडिशंस में ये वाज़िया है कि अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो उसको उतनी पनिशमेंट दी जाती है जितनी इल्ज़ाम लगने पर, जो अगर सच साबित हो जाता तो उसे पनिशमेंट मिलती तो उतनी उसे दी जाती है। तो इस तरह हस्बैंड को भी यही पनिशमेंट दी जा सकती है अगर उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।